अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे भी हम लोगों ने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सॉल्व करते हैं। 7x + 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। देखें किसकी फॉर्म में ये राइट होगा। a ओवर पहली रकम क्या है 3x + 2 प्लस b डिवाइडेड बाय स्क्वायर में जो रकम है नीचे हमारे पास वो विदाउट स्क्वायर b के नीचे आएगी, तो x + 1 आ जाएगा, प्लस c के नीचे यही स्क्वायर में आ जाएगी, तो x + 1 का होल स्क्वायर। देखें यहाँ स्क्वायर में आ गई, यहाँ विदाउट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लास्ट में था इसलिए c के नीचे हम लोगों ने राइट किया। अब इसे मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3x + 2 इंटू x + 1 का स्क्वायर। यही जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वही हमारा एलसीएम होता है फ्रैक्शन का, तो इसको हम लोगों ने बोथ साइड पे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ। 3x + 2 x + 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 7x + 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2 into x + 1 whole square is equal 3x + 2 into x + 1 whole square multiply a over 3x + 2 x + 1 whole square प्लस अब मल्टीप्लाई होगा b के साथ 3x + 2 into x + 1 whole square multiply b over x + 1 नेक्स्ट प्लस अब देखें c भी मल्टीप्लाई होगा 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई c ओवर x + 1 होल स्क्वायर। अब देखें 3x + 2 3x + 2 से कट गया x + 1 का स्क्वायर x + 1 स्क्वायर, तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या रह गया 7x + 4 इज इक्वल। अब यहाँ पर देखें क्या कटिंग हो रही है, यहाँ पर 3x + 2 3x + 2 से कट जाएगा, नहीं a के नीचे हमारे पास सिर्फ 3x + 2 ही था, ये नहीं था, तो 3x + 2 से ये कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर a प्लस यहाँ x + 1 विदाउट स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ सिर्फ कट जाएगा, तो 3x + 2 इंटू x + 1 b आ जाएगा और प्लस c में स्क्वायर वाली रकम है दोनों कट जाएंगे, तो 3x + 2 c आ गया। अब देखें ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है। फैक्टर हमारे पास आ रहा है, दो फैक्टर आ रहे हैं 3x + 2 और x + 1। एक ही फैक्टर हम पुट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई इसको करके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं पुट x + 1 = 0 और ये आ जाएगा x = -1। इसमें वैल्यू पुट करें x की, तो x इक्वल आ रहा है -1 + 4, तो 7x 7 - 1 + 4 इक्वल यहाँ क्या आ जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर a प्लस 3x क्या है -1 + 2 x क्या है -1 + 1 b प्लस 3x क्या है -1 + 2 c। 7 - 7 7 1 7 + 4 = प्लस माइनस कट गया, 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 1 3, तो -3 में से 2 माइनस हो गया -1 और ये प्लस माइनस कट गया 0 और b, प्लस 3 1 3 होता है और 3 में से 2 माइनस हो गया, 3 - 2 कितना हो जाएगा -1 c। तो 7 में से 4 माइनस किया तो -3 आ जाएगा, 4 5 6 7, यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी 0 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये क्या हो जाएगा -c, क्योंकि -1 था, तो इसका मतलब है -3 = आ रहा है -c, माइनस माइनस से कट जाएगा, c = 3, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई 3। अब देखें हम लोगों ने दोबारा से ये इक्वेशन राइट करनी है और इक्वेशन का क्या करना है, ये इक्वेशन राइट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है 7x + 4
इज इक्वल एक्स प्लस 1 स्क्वायर ए प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 बी और प्लस 3x प्लस 2 सी। मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर खोलते हैं, 7x प्लस 4 इसका टू ये आ रहा है a प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x। a को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, 3x को 1 से किया 3x, 2 को x से किया 2x, 2 को 1 से किया 2 1 2 और b प्लस 3x प्लस 2c। अब देखें ये हो जाएगा 7x प्लस 4, वैसे उतार लिया, a को इनसे मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर, a को 1 से किया a को 2x से किया 2ax प्लस b को इससे किया 3bx स्क्वायर, 3 और 2 दोनों प्लस हो रहे हैं तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5 को किया इससे 5bx और 2 को b से किया 2b प्लस c को इन दोनों से किया 3cx और 2 को c से किया 2c। तो लेफ्ट साइड वैसे आ गई। तो अब यहाँ पर वैसे ही सारी इक्वेशन उतार लेनी है, बल्कि उतारने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट्स। तो हम यहाँ राइट करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। इसका तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है a है और एक्स स्क्वायर क्या है 3b है। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब x देखें, x का कोएफिशिएंट 7 है इज इक्वल, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 5b, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 3c। ये इक्वेशन 2। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है 4, इधर कांस्टेंट क्या है a कांस्टेंट है और 2b कांस्टेंट है और उसके बाद प्लस 2c कांस्टेंट है। ये हमारे पास इक्वेशन 3। अब देखें वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड की है सिर्फ c की, c इज इक्वल टू 3। तो अगर हम लोग यहाँ पर c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास a और b दोनों ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू b की में से, और तो कोई वैल्यू है नहीं c की, और a और b दोनों नहीं है, a b और c, सिर्फ c है। इसका मतलब है हमें दूसरा फैक्टर भी पुट करना पड़ेगा। तो दूसरा फैक्टर भी हम लोग इसी में पुट कर देते हैं। इक्वेशन में देखें दूसरा फैक्टर क्या आ रहा था 3x प्लस 2 आ रहा था, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर पुट 3x प्लस 2 इजकल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 3x इजकल टू -2 और फिर x इजकल टू -2/3। तो -2/3 जो है वो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन लिखते हैं 7x प्लस 4 इजकल टू x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 1b प्लस 3x प्लस 2c। अब देखें x क्या आ रहा है -2/3, तो x की वैल्यू पुट करें -2/3 प्लस 4 इजकल टू -2/3 प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 -2/3 प्लस 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1 b और प्लस 3x क्या है -2/3 प्लस 2c। अब यहाँ देखें कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 7 2 -14/3 प्लस 4 इज इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, नीचे 3 है ऊपर 2 रहेगा 3 1 3, इसका स्क्वायर a प्लस यहाँ 3 3 से कट गया और ये रह गया -2 प्लस 2 और यहाँ एलसीएम लिया 3, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 1 3b प्लस यहाँ 3 3 से कट गया तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2c। तो देखें ये एलसीएम लिया दोनों का 3 आ गया, 14 वैसे आ जाएगा 1 3 3 3 4 12 इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर a
और प्लस ये सारी टर्म प्लस माइनस जीरो हो रही है, तो जीरो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो भी हो जाएगा और ये भी जीरो से, क्योंकि प्लस माइनस ये भी कर जाएंगे। 14 में से 12 गया, -2/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9a, ये दोनों जीरो ही है। तो -2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/9 से, तो इस तरफ आके 9/1 हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, लिहाजा 3 3 9, तो -3 to 6 = आ जाएगा a। अब a की वैल्यू क्या आ रही है -6 और b की वैल्यू c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। अब देखें हमारे पास a और c की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट a -6 इन इक्वेशन 1, तो b फाइंड हो जाएगा 0 = a + 3b। तो a हमारे पास क्या है -6 + 3b, तो -6 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा +6 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा 6/3 = b, 3 to 6, तो b हमारे पास जनाब आ गया 2। अब हम लोगों ने जस्ट आंसर राइट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखें हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है, a b c की वैल्यू फाइंड हो गई हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं। a हमारे पास क्या आ रहा है -6, 3x + 2, और प्लस b क्या है हमारे पास b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/x + 1, और c की वैल्यू फाइंड हुई है 3, तो ये आ जाएगा 3/x + 1 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा 5 कंप्लीट हो गया। अब देखें इसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सवाल को राइट करते हैं, a/, + b/, और +c/। जो वैल्यू स्क्वायर में है वो c के नीचे राइट करेंगे, यही वैल्यू विदाउट स्क्वायर b के नीचे राइट करेंगे, और जो प्लस वाली सिंपल टर्म है वो a के नीचे करेंगे। देखें उस तरह अगर हम लोग इसे a के नीचे विदाउट स्क्वायर लिखते हैं, b के नीचे स्क्वायर वाली लिखते हैं, तब भी हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। सिर्फ क्या होगा, अरेंजमेंट का थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी वैल्यूज ठीक है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - 1 स्क्वायर x + 1, ये हमारा एलसीएम है। जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर, इसी यही एलसीएम होता है, इसी से ही सबको मल्टीप्लाई करना है। तो x - 1 स्क्वायर x + 1 इंटू 1 ओवर x - 1 का स्क्वायर x + 1 इज इक्वल, अब मल्टीप्लाई करना है इसको, x - 1 स्क्वायर x + 1 मल्टीप्लाई होगा a के नीचे क्या है x + 1 प्लस x - 1 स्क्वायर x + 1 मल्टीप्लाई होगा b/x - 1, इसके बाद प्लस आएगा, फिर x - 1 स्क्वायर इंटू x + 1 मल्टीप्लाई होगा c/x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर तो दोनों ही कट जाएंगे, तो बाकी क्या रह गया 1 इज इक्वल, यहाँ x + 1 x + 1 से कट गया, तो x - 1 का स्क्वायर a रह जाएगा। x - 1 1 से कटेगा, सिर्फ स्क्वायर कटेगा, तो b के साथ दो फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, x - 1 x + 1 b प्लस x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया, तो x + 1 c बाकी रिमेनिंग आ गया। अब देखिए फैक्टर हमारे पास दो आ रहे हैं, तो पहले यही दोनों फैक्टर हम पुट कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, x - 1 पुट करते हैं, पुट x - 1 = 0, तो x = आ जाएगा -1, इस तरफ आके +1 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे 1 = 1 - 1 का स्क्वायर a प्लस x - 1 है, तो 1 - 1 इंटू 1 + 1 b प्लस 1 + 1 c, तो 1 वैसे ही रहेगा इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस कट के आएगा 0 ये आ जाएगा, प्लस ये देखें प्लस माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 2c, तो ये दोनों तो 0 हो गए, 1 इक्वल आ गया 2c, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा सी हमारे पास आ गया जनाब 1/2। अब दूसरा फैक्टर पुट करते हैं, पुट x + 1 = 0 और ये हमारे पास x = आ जाएगा -1। फिर हम लोगों ने इसी इक्वेशन में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है x की -1। तो लेफ्ट पे तो 1 ही है, 1 रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा -1 -1 का स्क्वायर a प्लस -1 -1 + 1 b और प्लस -1 + 1 c। अब देखें ये 1 रहेगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर a और -1 और -1 कितना हो गया -2 हो गया और ये -1 + 1 कट के 0 हो गया, लिहाजा ये सारी रकम क्या हो गई 0। ये भी प्लस माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, लिहाजा ये भी 0। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया और यहाँ -2 का स्क्वायर कितना होता है 4a। तो 1/4 = a। तो C हमारे पास 1/2 आ गया और A हमारे पास 1/4 आ रहा है आंसर। अब देखें हम लोग दोबारा से इक्वेशन राइट करते हैं और कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करने हैं। तो x ² 1 x - 1 स्क्वायर a प्लस x - 1 इंटू x + 1 b प्लस x + 1 c। तो 1 वैसे आ जाएगा = यहाँ हमने फार्मूला ओपन करना है a - b², तो ये होगा a² x² प्लस b क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 -2ab 2x मल्टीप्लाई होगा x a से प्लस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x², x को 1 से किया 1x -1 को x से किया -x प्लस -1 b प्लस ये आ जाएगा cx और प्लस c1 c। तो 1 = a से मल्टीप्लाई करें ax² प्लस 1 से किया a -2ax प्लस ये दोनों कट गए, b को x से किया bx², b को -1 से किया -b प्लस cx प्लस c। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x। तो यहाँ पर x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लिहाजा 0 आएगा। इधर x² का कोएफिशिएंट कितना है a है, इधर प्लस b है। ये इक्वेशन 1 आ गई। x² के बाद x देखें, x भी नहीं है, 0 आ गया। x का कोएफिशिएंट कितना है -2 है और x का कितना है +c। ये इक्वेशन 2 आ गई। कांस्टेंट देखें यहाँ 1 है और इधर कांस्टेंट कितना है a है और -b और +c। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब हमारे पास c और a की वैल्यू है, तो c और a की है तो b फाइंड हो सकता है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो हम पुट करते हैं a = 1/4 एंड c = 1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है जी 1 = a - b + c। तो 1 तो वैसे आ जाएगा, a हमारे पास क्या है 1/4 माइनस b और प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1 ये देखें, ये -4 भी इस तरफ आके +4 -4 हो जाएगा और ये प्लस 1/2 इस तरफ आके 1/2 माइनस हो जाएगा और b क्या रहेगा माइनस का। इन दोनों को इधर ले आए हैं। अब इकट्ठे तीनों का एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम देखें क्या आएगा 2 और 4, 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2, तो ये आ गया एलसीएम 4। एलसीएम को 1 से डिवाइड करें, 4 है 4 ही आएगा तो 4 1 4 माइनस इसके नीचे 4 है तो ऊपर 1 आ गया, 2 2 4 तो 2 1 2 -b। अब देखें 4 और 2 और 1 कितना हो गया -3/4 -b। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 और ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये रह जाएगा -1/4। आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/4 बी का। तो ए बी और सी तीनों के वैल्यूज आ गई हैं। अब आंसर राइट करना है, तो यहाँ पर राइट करते हैं आंसर। सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे दोबारा 1/x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1 इक्वल a/x + 1 प्लस b/x - 1 प्लस c/x² - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर।
अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1/4, इसको तो वैसे उतार लेना है ना लेफ्ट साइड को इक्वल। ए हमारे पास है 1/4, तो 1 ऊपर आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। अब बी देखें, बी हमारे पास -1/4 है, 1 ऊपर आएगा, माइनस इधर आ गया, और 4 का किसके साथ आएगा, -1 के साथ, x -1 के साथ। फिर सी जो है 1/2 है, 1 ऊपर 1/2 और x -1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 3x² + 15x + 16 डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर सेम पावर हो तब भी इम्प्रॉपर होती है, अगर ऊपर वाली हाईएस्ट हो नीचे वाली स्मॉलेस्ट हो डिग्री तो भी इम्प्रॉपर होती है। तो इसको प्रॉपर में करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसका फार्मूला जो है ना वो ओपन करेंगे। ऊपर वाली टर्म जो है नोमिनेटर वैसे आ जाएगा, ये आ रहा है a+b², तो ये हो जाएगा a² + b क्या है 2 का स्क्वायर 4 और +2ab 2 4x। अब क्या करना है, नोमिनेटर अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, x² + 4 + 4x डिवाइडेड बाय 3x² + 15x + 16। अब देखें ये x² है, ये भी x² है, सिर्फ 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब 3 को 4 से किया, 4 3 12, 12 के नीचे सिंपल वाली टर्म के नीचे आएगा, 4 को 3 से किया 12x, तो x वाली रकम के नीचे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हुए, ये दोनों कट गया, 15 में से 12 माइनस होगा 3x, प्लस का ही आएगा बड़ी रकम, 16 में से 12 माइनस हो गया, 6 में से 2 माइनस हुआ 4 + 4। लिहाजा कैसे फ्रैक्शन राइट करते हैं, ऊपर से नीचे, सबसे पहले 3 प्लस फिर नीचे वाली रकम 3x + 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x² + 4 + 4x। ये देखें पहले 3 साइड पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगी और ये साइड वाली नीचे। अब सवाल हमारे पास कैसे आ गया, 3 + 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4 + 4x। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3x + 4 डिवाइडेड बाय, ये किसकी फैक्टराइजेशन थी, इसे कंप्लीट करो तो x + 2 का होल स्क्वायर। अब इस हिस्से को हम लोगों ने सॉल्व करना है, 3 को बाद में आंसर के साथ राइट करेंगे, लिहाजा पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे 3x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर। अब देखें दो ही रखने हैं तो a और b के साथ इसको राइट करेंगे, a के नीचे ये विदाउट स्क्वायर आ जाएगी और b के नीचे स्क्वायर के साथ, होल स्क्वायर के साथ। अब एलसीएम क्या आएगा, यही वाला जो डिनोमिनेटर है एलसीएम है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड बाय x + 2 स्क्वायर, लिहाजा x + 2 का होल स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा 3x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल x + 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a/x + 2 प्लस x + 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा b/x + 2 होल स्क्वायर। यहाँ ये कट जाएगा तो ये बचेगा 3x + 4 इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर जो है इसके साथ कट गया, x + 2 a रह जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ये कट जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा। अब देखें एक ही फैक्टर आ रहा है x + 2, तो हम पुट करते हैं x + 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा -2। अब देखें वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, क्या इक्वेशन थी, 3x + 4 इज इक्वल x + 2a + b। तो x हमारे पास क्या है -2 + 4 इज इक्वल x क्या है -2 + 2a + b। तो 3 2 -6 और +4 वैसे आ गया, प्लस माइनस कट गया, 0a + b। अब देखें 6 में से 4 माइनस होगा, -2 इक्वल टू b, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया b का -2।
अब बाकी ए रह गया है, तो इक्वेशन राइट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x+4 = x+2a प्लस बी। तो 3x+4 इक्वल आ जाएगा, ए को इससे मल्टीप्लाई किया ax प्लस 2a प्लस बी। कोफिशिएंट कंपेयर करें, अब x क्या तो है नहीं, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट के करेंगे। अब देखें x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, जस्ट a है, तो a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 भी आ गई है। वैसे कांस्टेंट यहाँ 4 है इक्वल, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a की कांस्टेंट है, नहीं 2 हैं, 2a जमा b, इक्वेशन 2। लेकिन a b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, b हमारे पास -2 था और a हमारे पास क्या आ गया, ए हमारे पास आ गया 4, 3, ए = 3। तो हम सवाल लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन को लिखेंगे 3 + 3x+4 डिवाइडेड बाय x+2 का स्क्वायर = अब 3 साथ लिखा है, इधर भी 3 आएगा, प्लस ये क्या था, a/x+2 और b/x+2 होल स्क्वायर। लिहाजा ये लेफ्ट साइड तो वैसे आ जाएगी, तो राइट साइड में 3 प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a = 3, तो ये आ जाएगा 3/x+2 और b का आंसर -2 था, -2 डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर। ये आंसर है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 1/x² प्लस -1 × x+1। अगर गौर करें तो हमारे पास 4.2 में जितने भी क्वेश्चन थे उनका सबका स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा था, अंदर किसी का भी स्क्वायर नहीं आ रहा। तो अंदर स्क्वायर आएगा आगे एक एक्सरसाइज में, लेकिन उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, प्लस का फार्मूला होगा। अब ये क्या है, माइनस का फार्मूला है, तो जाहिर है माइनस का फार्मूला तो हम लोग आराम से खोल सकते हैं। ये आ रहा है a² - b, तो ये किसके इक्वल होता है, a+b × a - b। लिहाजा x² - 1 इक्वल होता है x+1 × x - 1, और आगे क्या है, x+1 है। लिहाजा ये आ जाएगा 1/x - 1 सिंगल है, उसको पहले लिखेंगे, और x+1 2 दफ़ा है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये आया है सवाल की शक्ल में, x+1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करें तो ये इक्वल आएगा a/x - 1 प्लस b/x+1 विदाउट स्क्वायर, और c के नीचे क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से, एलसीएम क्या आएगा, ये x - 1 × x+1 का होल स्क्वायर। तो इसे बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दें, x - 1 × x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x - 1 x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल x - 1 × x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है a/x - 1 प्लस x - 1 x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है b/x+1 प्लस x - 1 x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा c/x+1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो कट गए, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 रह गया, यहाँ पर x - 1 x - 1 से कट गया, तो x+1 का स्क्वायर a बच गया, x+1 एक स्क्वायर से सिर्फ कटेगा, तो ये आ जाएगा x - 1 × x+1 b प्लस x+1 का स्क्वायर स्क्वायर से कटेगा, x - 1 c। अब देखें दो फैक्टर आ रहे हैं, x - 1 और x+1, तो पहले पुट करते हैं x - 1 = 0, तो ये आ जाएगा x = -1 है, +1 हो जाएगा, तो इसी इक्वेशन में पुट करें, 1 = x+1 है, तो x क्या है 1, 1 + 1 का स्क्वायर a प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 1, यहाँ 1 + 1 b प्लस ये यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 1 c।
लिहाजा 1 इक्वल आएगा 1 + 1 कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस प्लस माइनस कट के 0 हो गया, सारा 0 हो जाएगा, 0 भी प्लस माइनस कट के 0 हो गया, ये भी 0 से आ जाएगा। लिहाजा 1 इक्वल टू आएगा 4a और 1/4 इक्वल टू आ जाएगा a। तो हमारे पास a का आंसर आ गया है। अब क्या करना है, अब दूसरा फैक्टर पुट करना है। तो पुट करेंगे x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। अब देखें क्या इक्वेशन थी जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। 1 इज इक्वल आ रहा है, अब देखें 1 इक्वल आ रहा है x + 1 का स्क्वायर प्लस x - 1 x + 1b प्लस x - 1c। अब x हमारे पास -1 है, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 -1 प्लस 1b प्लस -1 - 1c। लिहाजा ये हो जाएगा जनाब हमारे पास 1 इज इक्वल प्लस माइनस कट गया 0 आ जाएगा, यहाँ a भी है तो ये हो जाएगा 0a, यहाँ क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा 0, लिहाजा ये 0b हो जाएगा, -1 - 2c। लिहाजा 1 इक्वल टू आ रहा है -2c। अब -2c मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 1/-2 इक्वल टू आ गया c। तो देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, a इक्वल टू 1/4 और c इक्वल टू 1/। जी अब क्या फाइंड करना है, बाकी a b बाकी रह गया है, तो दोबारा से हम इक्वेशन लिखेंगे। 1 इक्वल टू आ रहा है x + 1 का स्क्वायर a प्लस x - 1 इंटू x + 1b प्लस x - 1c। तो 1 इक्वल आएगा, ये आ जाएगा a + b स्क्वायर, तो a² प्लस b 1 ही है और 2ab 2x मल्टीप्लाई होगा a से प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को x से किया x² प्लस x आ जाएगा, -1 को किया -x -1b प्लस x - 1c। अब 1 इक्वल आएगा, a को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ax² प्लस a प्लस 2ax और प्लस ये दोनों तो कट गया, b को दोनों से मल्टीप्लाई किया bx² माइनस b प्लस c को किया cx माइनस c। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x ऑन बोथ साइड्स। तो देखें पहले x² यहाँ नहीं है, 0 आ जाएगा, यहाँ x² है तो a आ गया, इसका कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट कितना है b, इक्वेशन 1। अब जो है x² के बाद x 0 है, इसका टू x क्या है 2a और इस x का कोएफिशिएंट क्या है c, बस दो ही कोएफिशिएंट है, ये इक्वेशन 2 आ गई। कांस्टेंट देखें यहाँ पर 1 है, इसका टू कांस्टेंट क्या है a है और -b और -c, इक्वेशन 3। अब देखें दो वैल्यूज आ गई हैं a और c की, तो हमने सिर्फ b फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, इसी को यूज करते हैं, तो पुट करते हैं a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 0 इक्वल टू a प्लस b, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/4 प्लस b, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा। देखें वहीं कर लेते हैं साइड पर, लिहाजा -1/4 इक्वल टू आ जाएगा b के। अब a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, जस्ट आंसर राइट करना है, तो दोबारा से हम इक्वेशन लिखते हैं 1/x-1 इंटू x + 1 का स्क्वायर इक्वल आ रहा है a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस c/x + 1 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड तो वैसे आ जाएगी, राइट में वैल्यू पुट करते हैं। a हमारे पास आ रहा है 1/4, तो x - 1 है, b की वैल्यू क्या आ रही है -1/4, -1/4 x + 1
और सी की वैल्यू क्या आई है, सी आई है -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।